पाकिस्तान बॉर्डर घेर रहे हैं एकदम, और किसान चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर देंगे। बिल्कुल, जब आप बताइए इस सरकार के शासनकाल में 35 दिनों से ज्यादा किसान सड़कों पे हैं। पहलवान किसान तो पहले थे, पहलवान है तो किसान ही आ रहे हैं ना। ये सरकार को अब तो करो या मरो की लड़ाई है। जो सरकार तानाशाह सरकार में बैठ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों को न्याय नहीं दे पा रही है, अपने मंत्रियों को अपने सांसदों को बचा रही है और देश के प्रधानमंत्री मौन है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनके तमाम मंत्रीगणों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, अब तो चुप्पी तोड़िए। मणिपुर पे ना चुप्पी तोड़ रहे हैं और ना ही ये पहलवान के ऊपर चुप्पी तोड़ रहे हैं। कहाँ तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आपको दिखाई दे रहा है? मौन कहाँ है? पूरी दुनिया में अरे भैया, पहलवानों के आंदोलन से भूचाल आ चुका है। सरकार आंतरिक सर्वे करा रही है क्योंकि वो सत्ता से जा रही है, खलबली मची हुई है। मोदी जी इसीलिए अफरा तफरी में संसद का उद्घाटन करवा रहे हैं कि जल्दी है, जल्दी सुबह है भैया, जनता जाग न पाए, इससे पहले फीता काट जाओ। वाह रे प्रधानमंत्री मोदी जी, देश का ऐसा डरा सहमा हुआ प्रधानमंत्री जो रात के अंधेरे में फीता कटवा रहा है, जिसके शासनकाल में रात के अंधेरे में हिंदू बहन बेटी की लाश जल रही हो, वैसा प्रधानमंत्री बताइए कौन होगा? आप डरावा बता रहे हैं। अरे भैया, 56 इंच का सीना आप जाके नापिएगा ना, रो रो के जीना, मोर को दाना खिलाना, वही 56 इंच का सीना है। पहलवान बेटियां हमारी नहीं है। इस देश का जवान का पेंशन खत्म करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार, पहलवानों को न्याय न देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब तो इसका नाम बदल के रख देना चाहिए, जानवर पार्टी सरकार है ये। बड़ी आपत्तिजनक बात। अरे आपत्तिजनक है ये आपको? अरे भैया, जब जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है। ये सरकार पूर्व में एक किसान आंदोलन हुआ था, सरकार ने तो किलो ठुकवा दिया था। भैया, ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम है। लाठी डंडे पानी की बौछारों से इस सरकार ने तमाम ऐसे षड्यंत्रों के जरिए हमें दबाने का काम किया था। लेकिन हम भी किसान के बेटे हैं, उस दौर में किसान था, पहलवान है और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है ये सरकार, और इस सरकार को आप खराब कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग। अरे भैया, मैं कहता हूँ 15 लाख आया आपके खाते में। मोदी जी झूठ पे झूठ इस सरकार के शासनकाल में लोकतंत्र का खात्मा सबसे ज्यादा हुआ। इस सरकार के शासनकाल में किसानों को सरकार कही थी ना, एमएसपी पे कानून बनाएंगे जब आंदोलन खत्म हुआ था। अब तो हर मुद्दे पे बात होगी। प्रधानमंत्री फिर कहीं ना आ जाए कहीं माफी मांग रहा हूँ मैं, तो ये माफी वीर लोग हैं। इसीलिए गोडसे और सावरकर के जयंती पे क्या करते हैं भैया? उद्घाटन हो रहा है। वाह, उद्घाटन हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, ये बताइए, किसानों के आंदोलन में 750 लोग मरे, तो क्या लगता है कि पहलवानों का आंदोलन भी बड़ी कुर्बानी मांग रहा है, तभी ब्रजभूषण देखिए, गिरफ्तार हुए? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। जब प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, उनसे कहा गया कि 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, तो प्रधानमंत्री चाहे हमें तो डेटा ही नहीं, आज इन्होंने डेटा तक मिटा दिया उन 700 किसानों की शहीदी को। लेकिन हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम उस दौर में भी लड़े थे, इस दौर में भी लड़े थे, उस वक्त भी झुकाए थे, इस वक्त भी झुकाएंगे, हम डरेंगे नहीं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? पूरा देश में पहलवानों का नारा गूंज उठा है। कलंक मिटा रही है, गुलामी के कलंक मिटा रही है सरकार। पार्लियामेंट जो अंग्रेजों ने बनाया था उसकी जगह अपना बना दिया। लाल किला नया मोदी जी कब बनवा रहे हैं? जमा मस्जिद कब बनवा रहे हैं? जमा मस्जिद बनवा रहे हैं मोदी जी। आप तो कल को कहोगे कि मोदी जी ने लखनऊ को बसाया है, योगी जी ने जमा मस्जिद को बनाया है। कल डेटा नामकरण कर दीजिए। जमा मस्जिद कौन बनाएगा? योगी कहोगे ना भैया, कल को पता ना कौन सा डेटा में क्या लिख दिया जाए। जब इस देश में न नीति आयोग है, न योजना आयोग है, एटीआर की रिपोर्ट उठाइए तो उसमें भ्रष्टाचार है। सीएमआई की रिपोर्ट जानते होंगे आप, पता है? CMIE। हाँ, अरे वही भैया, CMIE हो, ई में हम छोड़ देते हैं ना मोदी जी के लिए। छोड़ना पड़ता है। एटीआर एनसीआरबी का डेटा नहीं उठाए होंगे, उसमें तो गलती नहीं है। क्या है डेटा? 40,000 से ज्यादा गुजरात की महिलाएं गायब हैं। उसको क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर गुजरात फाइल बनवाई गुजरात फाइल। मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने उस पर जवाब दिया। 54,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जवाब दिया उन्होंने।
2000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, चर्च और मंदिर वहाँ पे विध्वंस हो चुके हैं का जवाब दिया। ये तो हिंदू हित ऐसी की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हिंदू की बेटियां नहीं बैठी हुई हैं? अब कहाँ चली जाती है आपकी राम राज्य की कल्पना? इनको आंदोलनजीवी बताया जाता है। आंदोलनजीवी तो वो कहते नहीं है, CNRC में महिलाएं बैठी थी उनको खालिस्तानी बताया जाता था, किसान आंदोलन में बैठे थे उनको भी पाकिस्तानी यहाँ भी बताया जा रहा है। ये सरकार केवल गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं उन्होंने कहा था ना टीवी चैनल पे, अगर मैंने सरकार की पोल खोल दी तो तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसीलिए बीजेपी में खलबली मची हुई है, ये अफरा तफरी में सब काम कर रहे हैं। पता न कब सरकार दी जाए, मोदी जी कब इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा इन्होंने देश की जनता को परेशान करने का काम किया और त्राहिमाम करने का काम किया है। आज महंगाई बेतहाशा है, बेरोजगारी बेतहाशा है, पहलवान 30 से ज्यादा सड़कों पे है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मजाल है बोल जाए, मजाल। महंगाई का जिक्र तो कर रहे हो आप, आमदनी बढ़ी है उसकी कुछ? अरे मैं कहता हूँ, मैं तो स्मृति ईरानी जी को खोज रहा हूँ चश्मा लगा के। आपके कैमरे में है स्मृति ईरानी जी? है स्मृति ईरानी जी है कैमरे में आपके? मैं तो खोज रहा हूँ भैया, पता नहीं कहाँ है। वो तो एक दौर था जब वो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजा करती थी और महंगाई पे हाय हाय किया करती थी। अब तो मोदी जी कल कह रहे हैं कि मैं के द्वारा नया संसद उद्घाटन। हाँ, वही चीज है प्रधानमंत्री जी। ब्रजभूषण कानून से बड़े हैं क्या? ऐसे क्या मतलब है कि मतलब बचा रही है सरकार उनको, कह रही है कि वो खुद कह रहा है कि मतलब वो बेगुनाह है? बिल्कुल, देखिए, जिन्होंने लल्लन टॉप पे खुद अपने आप को कहा हो कि मेरे से एक हत्या हुई है, ये लल्लन टॉप ने चलाया है। अब जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं उनको बचाया जा रहा है। इसका मतलब आप जान सकते हैं, सरकार केवल भ्रष्टाचार पे नकेल कसने की झूठ मूठ के वायदे करती है, लेकिन भ्रष्टाचार पे नकेल नहीं कस पाती है। ये सरकार पूरी तरीके से अडानी और अंबानी मामले पे भी नहीं बोल पाती है, न पहलवानों के मामले पे बोल पाती है। ये सरकार केवल गुलामी की जंजीरों में जकड़ के और देश की जनता को वोट लेना चाहती है। तो अच्छी बात है, जंजीरें तो तोड़ रही है लोग कर रहे हैं। भैया, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ? देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? बताइए, देश संविधान से चलेगा ना। सर, गौरव बढ़ाया मोदी जी ने, गौरव बढ़ाया। मोदी जी ने गौरव बढ़ाया या देश की जनता को सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी की तरफ ढकेला? ये आप बता दीजिए। मंदिर नहीं दिया है क्या? मंदिर नहीं दिया है? अरे भैया, मैं कहता हूँ मंदिर के नाम पे आप अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। धर्म का क्या है प्रतीक? धर्म आस्था का प्रतीक है। मैं कुरान की भी बात करता हूँ, गीता की भी बात करता हूँ, बाइबल की भी बात करता हूँ, लेकिन आप कुरान को, अजान को, हिजाब को ऐसे ऐसे मुद्दे लाके, कर्नाटक में इनका हिजाब का मुद्दा नहीं चला था, कर्नाटक में ये लौट आए, कर्नाटक में मोदी जी का नाटक नहीं चला था। उसी तरीके से ये जो पूरी तरीके से प्रोपोगंडा फैला रही है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो नंगा नाच कर रही हैं, इसकी जल्दी से जांच हो और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम सड़कों पे रहेंगे और सड़कों पे न्याय के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। हम संघर्षों से लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, हम दलाली वाली किताब नहीं पढ़ते, हम माफीवीरों वाली किताब नहीं करते, हम सावरकर के वंशज नहीं हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। आज भगत सिंह नहीं आ सकते, लेकिन हम भगत सिंह बन सकते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। ये नारा बुलंद है और बुलंद रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद।